हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखो, रेलवे के साथ साथ डायरेक्ट अब एसएससी ने भी अपनी सारी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं एसएससी के थ्रू, उसने भी अपनी वैकेंसीज निकालनी शुरू कर दी हैं। ये कहो कि अब वैकेंसीज की बौछार होनी शुरू हो गई है, एसएससी की ओर से भी, रेलवे की ओर से भी, और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वो सब अपनी अपनी वैकेंसीज निकालना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीएचएसएल का नोटिस आ गया है, इसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है, और वो सिलेबस के बारे में नहीं, इसमें बताया गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 मार्च को आ जाएगा। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं, तो चलो देखते हैं क्या बताया गया है। देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये दिखाया गया है, और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है, देखिए, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट। अब ये मत समझना 2018 का आया है ये, देखो 2019 भले ही चल रहा है लेकिन 2018 की पोस्ट नहीं आई है, इस वजह से ये दिया गया है। एसएससी जेई का भी ऐसा ही हुआ है कि उसमें लिखा हुआ 2018 है लेकिन अप्लाई तो 2019 में हो रहा है, तो ये थोड़ा लेट हो गया है, उसके चक्कर में मत रहो आप, बस ये देख लो कब से स्टार्ट हो रहा है क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद अगर आप पढ़ पा रहे हो, जूम करने की ज़रूरत ना हो तो, या अगर जूम करना है तो चलो जूम कर लेते हैं, और इसे चलो जूम ही कर लेते हैं। तो जूम करने के चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ पे इसे चलो रोटेट करते हैं और जूम कर लेते हैं। ये लीजिए, ये दिया हुआ है, शॉर्ट नोटिस है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन will hold the combined higher secondary level examination 2018 in computer based examination mode for recruitment to various posts in different ministries department of the government of India and their attached and subordinate offices during the period of, देखो कब से कब तक शुरू होगा, इन्होंने दिया है कि 1/7 मतलब 1 जुलाई 2019 से शुरू हो जाएगा प्रोसेस, और 26 जुलाई 2019 तक ये चलेगा। और इसके बाद ये कहा गया है कि 10 सेट डेट्स, मतलब जो ये डेट बताई गई हैं ये टेंटेटिव हैं, मतलब हट भी सकती हैं, इनसे पहले भी काम हो सकता है, इनसे बाद में भी। तो उसके बाद बताया द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखो ये क्वालिफिकेशन बताई गई है, द मिनिमम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मिनिमम और एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है इन द ऑफिस ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो CAG के लिए जो दिया गया है उसके लिए बताया गया है, इन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर पोस्ट। इन्होंने बोला है कि आपके पास अगर CAG ये दिखा है ना, जो हमारा कैग होता है, उसके लिए जो डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए उसके लिए 12th स्टैंडर्ड जो है साइंस साइड से होना चाहिए, आपके पास एक 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स, और इक्विवेलेंट भी चल जाएगा उसके, एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर पोस्ट, जो और पोस्ट है उसमें सिर्फ 12th स्टैंडर्ड चाहिए, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं गई है कि आपके पास साइंस से हो या आर्ट से हो, मतलब सिर्फ 12th हो। और उसके बाद एज लिमिट के बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो आप देख लो यहाँ पे ये एज लिमिट दिखाई गई है फॉर एज लिमिट रिजर्वेशन। हाँ, तो इससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि देखो चैनल पे RRB ALP CBT 2 के लिए कट ऑफ बनाई गई है, एक जीके से रिलेटेड वीडियो आई हुई है, आप वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। अगर वो पसंद ना आए तो उसमें उसका टाइटल ही ऐसा है कि अगर वो वीडियो आपको, मतलब अगर याद नहीं हुआ जो उसमें पढ़ाया गया है, अगर वो याद नहीं हुआ वीडियो देखने के बाद, तो आप कमेंट में गालियाँ दे सकते हैं, मतलब उसका टाइटल ही ऐसा है। गालियाँ वैसे भी बहुत लोग देते ही हैं, कितनी भी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दो, कितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दो, अभी यही इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों को रात के 10 बजे मिलेगी, 10 घंटे बाद मिलेगी, तो वहाँ पे तो वो खुश हो जाएंगे। यहाँ पे जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो लोगों को, कुछ लोग, मतलब ऐसा नहीं है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग गालियाँ देते हैं। चलो कोई बात नहीं, सुनना है तो सुन ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की सारी अपडेट्स पाने के लिए जल्दी से जल्दी। और अब चलो बता देते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो उसमें लिखा हुआ है फॉर एज लिमिट रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन एग्जामिनेशन स्कीम एंड अदर डिटेल्स प्लीज रेफर टू डिटेल नोटिस एग्जामिनेशन टू बी अपलोडेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट ऑन 5 मार्च 2019। इन्होंने बताया है कि एज वगैरह के लिए और सारा सिलेबस विलेबस जो भी आपको देखना है वो 5 मार्च को यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, और वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ssc.nic.in पर।
ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं। साथ में रेलवे भी है, लगभग सिलेबस सेम ही होता है, सिर्फ एक इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को इंग्लिश पहले से ही बहुत अच्छी आती है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अच्छा मौका है, सब लोग 5 मार्च से देखना, अपना फॉर्म अप्लाई करना शुरू करना, और अच्छी वैकेंसी होती है, बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके बाद और भी वैकेंसीज जो एसएससी निकालती है, क्योंकि एसएससी ने जेई के फॉर्म कल लास्ट डेट थी, जेई का भी निकल गए फॉर्म, अब ये सीएचएसएल भी निकल गया, अब सीजीएल भी, सीपीओ भी, सारी वैकेंसीज निकालना शुरू कर देगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल पे विजिट करके देख लो, प्लेलिस्ट में ढूंढ लो, जो जो चीज़ में चाहिए सारी चीज़ उसमें बता रखी हैं। कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, 1-2 करंट अवेयरनेस के रिलेटेड वीडियोज़ हैं, और बाकी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी आने वाले टाइम पे। ठीक है, चलो मिलते हैं, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में।